नमस्कार दर्शकों, आज का हमारी चर्चा का विषय IUI ट्रीटमेंट है। IUI ट्रीटमेंट के बारे में मैंने वीडियो इसलिए बनाने के लिए सोचा क्योंकि कुछ दिन पहले हमारे पास कोई पेशेंट आए थे जिनकी जो ट्यूबों का टेस्ट है उसमें उन्होंने हमें दिखाया कि ट्यूबें जो है वो साफ़ नहीं दिख रही या खुली नहीं लग रही। तो हमने उसके बाद 4 IUI कराए और चारों IUI फेल हो गए। तो हम थोड़े चिंता में आ गए कि अगर ट्यूबों पे शक है कि ट्यूबें खुली हैं या बंद हैं तो IUI ट्रीटमेंट क्यों की गई होगी। तो IUI जो ट्रीटमेंट है उसमें ट्यूबों का खुला होना पहली बात तो बहुत ज़रूरी है और IUI ट्रीटमेंट के बारे में और डिटेल में हम इस वीडियो के माध्यम से पेशेंट्स के साथ डिस्कशन करेंगे। IUI ट्रीटमेंट का मतलब है इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। इसमें जो ट्रीटमेंट की जो प्रक्रिया है वो ऐसे होती है कि पहले तो लेडी जो है वो पीरियड के दूसरे दिन में डॉक्टर के पास स्कैनिंग के लिए आती है और हम ये डिसाइड करते हैं कि क्या इस पेशेंट को IUI ट्रीटमेंट कराने में फ़ायदा होगा कि नहीं। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है पर IUI की ज़रूरत नहीं होती। उन पेशेंट्स में हम IUI करना पसंद नहीं करते। अगर IUI की कोई इंडिकेशन होगी जो मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगी तो हम IUI करना पसंद करते हैं। फिर हम जो है अंडा बनने की दवा देते हैं। अंडा बनने की दवा देकर हम ओवुलेशन स्टडी करते हैं जिसमें हम स्कैन से फॉलिकल का साइज़ चेक करते रहते हैं। जब फॉलिकल का साइज़ जो है वो 18 से 20 मिलीमीटर का हो जाता है तो हम उसको अंडा जो है फुटाने की जो है इंजेक्शन देते हैं और अंडा फुटाने के बाद हम 36 घंटे के बाद IUI कर देते हैं। अब साइंस के हिसाब से एक IUI करना काफ़ी है। कुछ लोग अभी भी 2-2 IUI करते हैं पर अगर एक भी IUI की जाए तो उससे सक्सेस रेट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उतना ही मिलता है। अब IUI में जो इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन है उसमें डॉक्टर जो है वो सैंपल को तैयार कर बच्चेदानी के अंदर रख देते हैं। IUI ट्रीटमेंट की इंडिकेशंस के बारे में बात करें तो IUI ट्रीटमेंट में एक तो यूट्रस बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, ट्यूबें खुली होनी चाहिए, कोई और एडिशनल जो है फाइब्रॉइड या एंडोमेट्रोसिस या ऐसी कोई बीमारियां हैं तो पहले उनका इलाज होना चाहिए। उसके अलावा जो इंडिकेशंस हैं उनमें एक तो है कि माइल्ड मेल फैक्टर हो। अगर मान लीजिए मेल के काउंट या मोटिलिटी में हल्की फुल्की प्रॉब्लम है तो IUI हेल्प करता है। कुछ पेशेंट्स डिसफंक्शन बताते हैं कि वह ठीक से ट्राई नहीं कर पाते या जिस दिन डॉक्टर बताते हैं ट्राई करने के लिए उस दिन वो ट्राई नहीं कर पाते, उनको दिक्कत आ जाती है। ऐसे पेशेंट्स में भी IUI काम करती है। जिन पेशेंट्स में डोनर स्पर्म यूज़ होना है उसमें भी IUI काम करती है। और IUI जो है वह ऐसे पेशेंट्स में जिनमें हस्बैंड अलग रहते हैं और वाइफ अलग रहती है उन केसेस में भी अगर हमें एक ही पर्टिकुलर दिन में करना हो तब भी IUI करना प्रेफरेबल है। या फिर हमने हस्बैंड के ही सैंपल फ्रीज करके रखे हैं क्योंकि वह दूसरी कंट्री में रहते हैं, ऐसे पेशेंट्स में भी IUI कामयाब होती है। अब IUI के बारे में लोगों के दिमाग में बहुत अलग अलग टाइप के सवाल जवाब होते हैं या अलग टाइप का ही नोशन होता है। कुछ पेशेंट्स तो IUI इसलिए कराना चाहते हैं कि उनको लगता है कि अगर हम IVF तो हम अभी कराना नहीं चाहते, हमारी उम्र कम है, हम IUI ही करा लेते हैं। मगर कुछ पेशेंट्स को ऐसे लगता है कि IUI से तो सक्सेस मिलनी ही नहीं है क्योंकि उन्होंने किसी से बात की होती है या उनके कोई परिवार फैमिली में कोई पर्सन होता है जिसकी IUI से सक्सेस नहीं हुई होती। अगर IUI ठीक तरीके से किया जाए और ठीक इंडिकेशन पे किया जाए तो ये काफ़ी यूज़फुल प्रोसीजर है। मगर सिर्फ इसलिए IUI करा लिया जाए कि IVF नहीं करना चाहते, ऐसा करना भी ठीक नहीं है। पेशेंट का सक्सेस रेट इस बात पे आता है कि अगर जो है स्पर्म्स को रख के लेडी प्रेग्नेंट हो जाए तो इसका मतलब है कि उसकी बॉडी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जिसको हमने सॉर्ट आउट किया है। माइल्ड मेल फैक्टर को फिजिकल एडवांटेज दिया है, स्पर्म्स को यूट्रस में रखा है इसलिए प्रेग्नेंट होने की संभावना बढ़ गई है, या रिलेशन नहीं बना पा रहे इसलिए स्पर्म्स रखे हैं तो इसमें भी IUI करके प्रेगनेंसी होने की संभावना बढ़ जाएगी। पर मोटा मोटी देखें तो IUI में 15 से 20% पर साइकिल के हिसाब से ही प्रेगनेंसी रेट्स होते हैं। अब या तो पेशेंट जो है वो ट्रीटमेंट से पहले समझ नहीं पाते कि ये प्रोसीजर से हम क्या एक्सपेक्ट करें, या फिर कई बार डॉक्टर ऐसा नहीं बताना चाहते क्योंकि अगर पेशेंट को ज़्यादा बताओ तो वो डर जाते हैं, फिर वो प्रोसीजर नहीं करवाते। तो जो है IUI में जो डॉक्टर के हाथ में बहुत कम चीज़ें होती हैं। डॉक्टर के हाथ में सिर्फ होता है कि अंडा बनाना है, उसको ठीक टाइम पे फुटाना है, प्रोसीजर साफ़ सफाई से करना है, ब्लीडिंग नहीं करनी है और अल्ट्रासाउंड गाइडेड कर पाएँ तो और भी अच्छी बात है। मगर जो सक्सेस के चांसेस हैं वो लेडी की बॉडी पे डिपेंड करते हैं, यानी कि अभी भी बॉडी में काफ़ी सारे नेचुरल मैकेनिज़म्स होंगे। ट्यूब अंडा उठाएगी,
बेबी बनाएगी, बेबी बनेगा, बन के यूट्रस में आके चिपकेगा। तो ये सारी जो प्रक्रिया है ये बॉडी में हो रही है। तो ज़्यादातर IUI की फेलियर के बाद जब हम काउंसलिंग करते हैं तो पेशेंट काफ़ी ऐसे देखते हैं कि आपने प्रोसीजर किया, आप फेल हो गए, या हमारा प्रोसीजर क्यों फेल हो गया, और डॉक्टर के साथ साथ काफ़ी सवाल जवाब करते हैं। मगर हमारा कहने का मतलब ये है कि IUI में सब कुछ अच्छे से किया जाए, अगर बहुत अच्छे से किया जाए तब भी सक्सेस रेट के जो चांसेस हैं वो 15 से 20% से ज़्यादा नहीं होता। एक और चीज़ होती है जिसको हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी बोलते हैं। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में हमें ऐसे लगता है कि 1-2 साइकिल हम IUI के ज़रूर ट्राई करते हैं, जिसमें हमें ऐसे लगता है कि जो स्पर्म्स हैं वो सर्वाइकल बैरियर या बच्चेदानी के मुंह को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ऐसे पेशेंट्स में कई बार IUI सक्सेसफुल हो जाती है। अब IUI जो है प्रोसीजर करने के 1-2 साइकिल के बाद हम जो पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि आप ये जो ट्रीटमेंट है 3 साइकिल से ज़्यादा ना कराएं, क्योंकि 3 साइकिल के बाद जो IUI ट्रीटमेंट है वेस्ट है। अगर पेशेंट इन 3 साइकिल में प्रेग्नेंट नहीं हो रहा और वह IVF नहीं करवाना चाह रहा तो उसको या तो हम घर भेज देते हैं कि आप 4-6 महीने आप घर पे रहकर ट्राई करिए, अगर हमें कोई प्रॉब्लम नज़र ना आए, और अगर हमें लगे कि इसमें कुछ और हमें चेक करना है तो कई बार हम दूरबीन का ऑपरेशन करते हैं। तो कोई भी लेडी जिसकी उम्र कम है और जिसकी ट्यूबें खुली हैं, हस्बैंड का माइल्ड मेल फैक्टर है या मेल फैक्टर नहीं है, और हम अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी करके IUI कर रहे हैं, तो हम 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल के बाद IUI करना प्रेफर नहीं करते, क्योंकि अगर हम इससे ज़्यादा बार IUI करेंगे तो पेशेंट के प्रेग्नेंट होने की संभावना तो कम होती ही जाएगी, मगर पेशेंट जो है वो ट्रीटमेंट से बोर हो जाता है, जिसको हम ट्रीटमेंट मोनोटनी बोलते हैं, या ट्रीटमेंट से रिलेटेड बोरियत के मरीज़ का ट्रीटमेंट से मन ही उठ जाता है। तो इसलिए बीच बीच में ब्रेक देना भी ज़रूरी होता है और ट्रीटमेंट को स्टेप अप करना भी ज़रूरी होता है कि ट्रीटमेंट में बोरियत डेवलप ना हो। तीसरा एक और पहलू है जिसको हम कॉस्ट इफेक्टिवनेस बोलते हैं। कॉस्ट इफेक्टिवनेस का मतलब है कि अगर हम 6 साइकिल IUI करते हैं तो उनका जो है IVF के बराबर का खर्चा हो जाता है। तो पेशेंट को हम ये दिमाग में डालते हैं कि अगर मान लीजिए 2-3 IUI के बाद सक्सेस नहीं होता है तो आपको इसमें मनी वेस्ट करने की बजाय IVF में इन्वेस्ट करना चाहिए। आप किसी कारणवश IVF नहीं करवाना चाहते, हम उनको काउंसिल करते हैं अगर उनकी ज़रूरत होती है, और अगर उनका नहीं मन होता या उनके पास पैसे की प्रॉब्लम होती है तो हम उनको घर भेज देते हैं, ताकि IUI ट्रीटमेंट बार बार करने पे भी मनी वेस्ट नहीं। फाइनली मैं यही कहना चाहूँगी कि एक डॉक्टरी सलाह के साथ ही IUI ट्रीटमेंट की जानी चाहिए। कई बार मरीज़ खुद ही मन बना लेते हैं कि अब हम ये करवाएंगे, ऐसा करना ठीक नहीं है। अगर डॉक्टरी सलाह हो कि आपको IUI करके फ़ायदा होगा तभी IUI करने में मुनाफा होगा। और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको जवाब ज़रूर देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।